हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 4 और 5। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवात्करीयसहपत्युर् आशासानं महाशिशु कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः
कृपया ब्रवीत्। स वै देवर्षिवर्यस्ताम् मानवीं समनुव्रताम् दैवाद्गरीयसः पत्युः आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितं व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। स वै देवर्षिवर्यस्ताम् मानवीं समनुव्रताम् दैवात् गरीयसः पत्युः आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। अत्यंत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है जिसमें कर्दम मुनि का विवाह देवहूति के साथ हो तो गया, परंतु कर्दम मुनि विवाह के पश्चात सदैव समाधि में रहते, तपस्या करते, अपनी साधना कर रहे होते और देवहूति को कभी भी समय नहीं दिया, उनके साथ बैठे नहीं, उनके साथ कभी कोई बात नहीं की, उनसे कभी ये तक पूछा नहीं कि देवी आपने कुछ खाया है, कभी उनको कुछ लेकर नहीं दिया। उनके पास जो माता पिता के घर से जो साड़ी लेके आई थी वही साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, और ऐसा नहीं उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब वो वहां पर नदी थी जिसमें वो स्नान करती थी और इस तरह से रहते रहते उनका जो शरीर था वो बिल्कुल क्षीण हो गया था और इंद्रिय भोग को बिल्कुल, जैसे हमने पिछले श्लोक नंबर 3 में पढ़ा, विसृज्य कामम, इंद्रिय भोग को बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है, कुछ नहीं। और कोई उनके अंदर छल कपट नहीं था, कोई दंभ नहीं था। वो ये नहीं कभी सोची कि मेरा पिता कितना महान है, कितना बड़ा राजा है और मैं तो देखो परेशान हो गई हूँ, इस ऋषि के साथ मेरा विवाह हो गया खामखा में और मुझे तो कुछ मिलता भी नहीं यहाँ पर आकर, तो ये मुझे पूछते नहीं, मुझसे प्रेम तक नहीं करते। तो द्वेष नहीं था, वो आनंद से इस समय में जी रही थी, मतलब कभी कोई कंप्लेन नहीं किया और सदैव सेवा में सावधान रहती थी। अप्रमत्तोद्यता नित्यम, नित्यम माना कंटिन्यूअस, हर वक्त वो अपने पति की सेवा में रहती थी और बस उनको यही था, उनको कोई अहंकार नहीं था, कोई मतलब कोई इच्छा तक नहीं थी कि मुझे कोई है ना मेरा पति कोई गहने लेकर दे, कोई कपड़े लेकर दे। कभी भी उन्होंने कोई इच्छा नहीं की अपने पति से और ना ही कोई है ना अंदर उसके मन में कोई ऐसा भाव था। इसी बात को बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि एक बार तपस्या के निवृत्त होने के उपरांत कर्दम मुनि ने ध्यान से अपनी पत्नी को देखा। वहां की बात बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सवै देवर्षि वर्या, देवर्षि देव साधुओं में वर्य यानी सर्वश्रेष्ठ, वह कर्दम मुनि जो सारे देवर्षियों में महान है, ताम यानी उसको, मानवीम, मानवीम कहते हैं क्योंकि वो मनु महाराज की पुत्री थी, इसलिए देवहूति को वहां पर मानवीम कहा गया है। समनुव्रताम यानी ऐसी पत्नी जो कि वास्तव में योग्य थी। कर्दम मुनि को इतनी तपस्या करने के बाद ये जो पत्नी प्राप्त हुई थी, समनुव्रता, बिल्कुल पूर्णतः अनुरक्त थी और वो जानती थी
दैवान्गरीयसः, दैवान्गरीयसः विधाता की उपेक्षा, गरीयसा मना महान, मतलब वो अपने पति की महानता को जानती थी। वो जानती थी कि मेरे जो पति हैं वो देवान गरीयसः, मेरे पति सारे देवी देवताओं से भी महान हैं और सारे देवी देवता मिलकर भी वो वस्तु प्रदान नहीं कर सकते जो कि मेरे पति कर सकते हैं। यहाँ पर दैवान गरीयसा का मतलब ये भी है कि जो दैव है मतलब भाग्य है उसकी रेखा को भी बदल सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं मेरे, क्योंकि वो जानते थे मेरे जो पति हैं गरीयसा बहुत महान हैं। पत्युः अपनी पति से, आशासाना महाशिषा, आशासाना मतलब उनको आश्वासन था, इच्छाएं थी, महाआशीषा महान आशीर्वाद, मतलब वो अपने पति से बहुत महान आशा रखती थी। अभी यहाँ पर हम सोच सकते हैं गई पहले तो ये कहा गया कि कोई आशा नहीं रखती थी और अब यहाँ पर बताया महाआशीषा, तो कोई आशा रखती मतलब कोई भौतिक छोटी छोटी आशाएं नहीं करती थी। जैसे आजकल की पत्नियों को क्या इच्छा होती है, मेरा पति मुझे घुमाने लेके जाए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर जाए, अच्छे अच्छे होटल्स में प्रसाद मतलब कुछ खिलाए, घूमे फिरे, ऐसी कोई आशा नहीं थी। महाआशीषा मतलब उसके बहुत बड़े मनोरथ थे और बड़े मनोरथ में सबसे बड़ा मनोरथ क्या था कि वो अपने पति के द्वारा भगवान को पुत्र के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती थी। इससे बड़ा, और जब जीव के हृदय में ना बड़ी चीज की इच्छा हो जाती है ना, फिर छोटी छोटी इच्छाएं बहुत तुच्छ लगने लगती हैं। और एक बात मैं आपको बहुत सुंदर बताऊं कि भगवान कुछ भी दे सकते हैं, है ना। भगवान को वरदा कहा जाता है, यानी सारे वरों को देने वाले। अब जो भगवान सब कुछ दे सकते हैं उससे अगर हम थोड़ा सा मांगेंगे तो वो थोड़ा सा देंगे, ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा देंगे, और अगर बहुत बड़ा कुछ मांगेंगे तो बड़ा भी दे सकते हैं। फिर हम क्यों छोटी छोटी चीजें मांगकर अपना मुंह खराब करें, है ना। मांगना ही है तो कृष्ण से कृष्ण को क्यों ना मांग ले, क्योंकि रब से मांगना है तो रब को मांगो, और रब तेरा तो सब तेरा। एक कृष्ण मिल जाएंगे, फिर और कुछ भी भौतिक जगत में ऐसा नहीं है जो ना मिला हो, अप्राप्य कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि देवहूति जानती थी क्या है, देवान गरीयसः पत्यु, ये मेरा पति जो है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। देवता, सारे देवता मिलकर मुझे वो नहीं दे सकते जो ये दे सकता है। इसलिए आशासाना महाशिषा, बड़ी बड़ी आशाएं रखती थी। लेकिन आगे कहते हैं कालेन भूय साक्ष्यामा, कालेन बहुत समय हो गया था देवती को। देवहूति बहुत समय से अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसा उसने अपने पति की सेवा करते करते क्या हुआ, क्षामाम कर्षिताम, क्षामाम यानी बहुत दुर्बल हो गई थी, और कर्षिताम क्षीण हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की कुछ मांगे होती हैं, उसके शरीर की भी कुछ मांगे होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं। अगर वो उसे प्राप्त नहीं होती हैं तो वो शरीर क्षीण होने लगता है। और राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं कि पत्नी के कुछ इच्छाएं होती हैं कि उसका पति उससे बात करे, उसे स्पर्श करे, और उससे प्रेम से कभी पूछे कि आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए कैसे कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या कुछ भी उसको स्पर्श करना, उसके अंगों का स्पर्श भी पत्नी के लिए आवश्यक होता है। और क्योंकि इतने समय से जब से वो आई थी, पति ने कभी उससे कुछ पूछा तक नहीं, कुछ बात तक नहीं की, तो जब हम
ऐसे जीते हैं जब कोई हमसे बात नहीं करता, कोई मधुर शब्द नहीं बोलता, कोई हमारी परवाह नहीं करता, तो हृदय बहुत क्षीण हो जाता है। इसलिए क्षामम कर्षितम, उनका जो शरीर था वो बहुत दुर्बल हो गया था, क्षीण हो गई थी। और व्रतचर्या यानी वो हमेशा व्रतचर्या, जिस तरह से उसका पति तपस्या कर रहा था, तो उसी तरह से उसी के अनुकूल वो भी धार्मिक चर्या कंटिन्यूस अपने पति की ही सेवा कर रही थी। तो उनको जब देखा एक बार कर्दम ऋषि ने कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी जब मनु महाराज के यहाँ से आई थी, कितनी कोमल और सुंदर सी नाजुक सी पत्नी थी, और आज इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बेचारी के साथ मैंने कितना बड़ा अत्याचार किया, उसको कभी कोई सुविधा प्रदान नहीं की। तो हृदय के अंदर बहुत खेद हुआ और प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगदित वाणी से, विह्वल होकर वाचा ऐसी सुंदर वाणी से, पीड़ितः विजित यानी अंदर से करुणा से भर के, कृपया ब्रवीत, कृपया मतलब करुणा से भरकर, दया से भरकर मैत्रेय मुनि सॉरी कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे। अनुवाद। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई थी। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पति परायणा, पत्नी के पति की ही कोटि की होने की उपेक्षा की जाती है। यानी जैसे महान पति हो, पत्नी को उनके स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। कि मेरे पति कितने महान हैं, उनके सिद्धांत कितने महान हैं, तो उनको उसी स्टैंडर्ड से जीना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकतावादी, तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तद अनुरूप आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निष्कृष्ट लगता। समानुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। निस्संदेह यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त ना हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। श्रील प्रभुपाद जी पति और पत्नी के ग्रस्त जो संबंध है, ग्रस्त अवस्था में किस तरह से पत्नी को पतिव्रता की सूरत में रहना चाहिए, भले ही पति भक्त ना हो फिर भी पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। उसे हमेशा अपने पति को संतुष्ट करना चाहिए, अपने पति को आनंदित रखना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि उसके पति उससे खुश रहे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने पति को खुशी नहीं दोगे तो वो कहीं और खुशियां ढूंढने के लिए चला जाएगा
और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होगा कि उसका पति उससे संतुष्ट ना हो। तो हमें जो संबंध प्राप्त होते हैं, स्पेशली पति पत्नी का जो संबंध होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पति पत्नी एक ऐसा संबंध है जो कि फ्यूचर में बहुत सारे मतलब पूरा परिवार बनने वाले हैं, और अगर उनका संबंध ही प्रेम पर आधारित नहीं होगा, आदर पर आधारित नहीं होगा, तो उसके बाद जो जनरेशन आने वाली है उन सबका जीवन जो है वो बिगड़ने वाला है। इसलिए पति पत्नी को एक आदर्श जीवन गुजारना चाहिए। और अगर पत्नी समर्पण करना जानती है, अपने पति को संतुष्ट करना जानती है, तो धीरे धीरे पति भी, जैसे हम देखते हैं देवर्षि थे वो, उनको कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन उनका देवहूति का समर्पण देखकर वो भी पिघल गए। तो प्रेम के अंदर बहुत शक्ति है। जब हम किसी को पूर्ण रूपेण समर्पण करते हैं, प्रेम देते हैं। एक पत्नी होती है जो अपना सब कुछ अपने पति के लिए न्यौछावर करती है, अपने माता पिता को छोड़कर आती है, अपने सारे संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को, यहाँ तक कि पति जैसी अवस्था में उसको रखता है वैसी अवस्था में वो रहती है, और अपना पूरा जीवन जो है वो अपने पुराना सब कुछ छोड़कर अपने इस नए घर में वो सब कुछ करती है। तो ये देखकर भले ही पत्नी उससे फरमाइशें ना भी करे, लेकिन पति स्वयं पिघल जाता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना सिंसियर है, इतना प्रेम और विश्वास के साथ यदि वो मेरे साथ रह रहा है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि अगर कर्दम मुनि जैसा महान भक्त है तो उसका अनुगामी रहने का बहुत ही सुंदर फल होगा, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त ना हो तो भी पत्नी को यह कर्तव्य है कि अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया है। फलतः मुनि दयार्द हो उठे और उससे इस प्रकार बोले। एक और शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है कि भले ही कोई पत्नी जो है वो बहुत बड़े खानदान से हो, उनके पिताश्री बहुत बड़े रईस हों, लेकिन पति के घर में आकर कभी दंभ नहीं करना चाहिए कि मेरे पिता के घर में तो इतना बड़ा हमारा घर होता था, इतने हम एसी में सारा दिन बैठे होते थे, हमारे घर पे सारा काम जो है वो मेड सर्वेंट्स करती थी, अब भी देखो मैं आपके यहाँ पर आकर परेशान हो गया, आपके पास तो इतना अच्छा घर नहीं है, हम तो सारा दिन गाड़ियों में घूमते थे, आपके पास तो बाइक भी नहीं। हम जिस घर में आए हैं वो हमारा अपना भाग्य है। हम जहाँ पर भी होते हैं तो हमारे अपने भाग्य के अनुसार हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए कभी भी अपने पति को ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आप तो इतने दरिद्र हो और मेरे माता पिता ने मुझे इतना राजकुमारियों की तरह रखा, क्योंकि अभी पति के पास जितनी सुविधाएं होंगी उतनी ही होंगी। अगर हम बार बार इस तरह से उनको बोलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो हमारा विवाहित जीवन बहुत बिगड़ जाएगा। जीवन शांत होगा, आनंदित होगा, तभी तो हम उन्नति करेंगे, तभी तो हम भक्ति करेंगे। ये मनुष्य जीवन केवल फैसिलिटीज को एकत्रित करने के लिए थोड़ी मिला है, और फैसिलिटीज नहीं है तो उनकी दुआई देने के लिए थोड़ी न मिला है। तो इसलिए पति मतलब दाम्पत्य जीवन में एकदम संतुष्ट शुक्र करना सीखना चाहिए। धन्यवाद, जिस तरह से भगवान का धन्यवाद करते ना, ऐसी तरह से पत्नी को अपने पति का भी धन्यवाद करना चाहिए। भले वो मंथली कितना ही सैलरी लाता है,
उसको धन्यवाद करना चाहिए कि वो इसी और एक कुशल पत्नी को उसी धन राशि को इस तरह से मैनेज करना चाहिए, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं उसको कम करके, कि उसी धन राशि में से कुछ बचाना चाहिए, दान देना चाहिए, उसी को किस तरह से यूटिलाइज करें। भले ही बहुत अधिक महंगाई है, लेकिन फिर भी जो हमारे भाग्य का है उसी में से हमको दान भी करना है, उसी में से पुण्य कर्म भी करना है, उसी में से जीवन के लिए, निर्वाह के लिए जो वस्तु हैं उनको भी करना है। और इस तरह से अगर हम करेंगे, दान देने से क्या होता है, बढ़ता है, हमारे भाग्य का जितना होता है ना उससे भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि किस तरह से वो पुण्य एकत्रित करती है और अपने पति के इस जो आय है उसका जो उसने कमाई की है उसको किस तरह से सदुपयोग करे, यूटिलाइज करे, ताकि जब वो पुण्य पवित्र तरीके से जब वो जिएंगे पति पत्नी, तो भगवान और देवताओं का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है और भी अच्छी होने लगेगी। आगे श्लोक नंबर 6 में कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं, कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयतीव सदेहो नावीक्षितः समुचित क्षिपितुं मदर्थे तुष्टोऽहमद्य तव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सदेहो नावीक्षितः समुचितः क्षिपितुं मदर्थे तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सदेहो नावीक्षितः समुचित क्षिपितुं मदर्थे। कर्दम उवाच, कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं, तुष्टोऽहमद्य, हे देवी आज मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुष्ट मना बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अहम मना में, अद्य मतलब आज। आपने बहुत समय तक मेरी सेवा की और आपकी सेवा से आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मानवी कहकर कर्दम मुनि देवहूति को बता रहे हैं कि जिस प्रकार आपके मनु महाराज जो आपके पिताजी हैं वो जैसे महान हैं, उनके ही गुण आपके अंदर हैं। वास्तव में जो संतान होती है वो माता पिता की रिप्रेजेंट होती है, उनको ही उनकी प्रतीक होती है। तो जो माता पिता के अंदर गुण होते हैं वही संतान के अंदर आते हैं। अगर संतान माता पिता की अच्छी संतान होती है और जब अच्छे माता पिता होते हैं, उनकी जो अच्छी संतान होती है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो उनके माता पिता की होती हैं। इसीलिए यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं मानवी कि आप मनु की पुत्री हैं और आप बहुत ही सुशील पुत्री हैं, अपने पिता की तरह महान हैं। इसलिए मानदाया, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया, बहुत आदर किया, मेरी बहुत सारी सेवा की। और शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, शुश्रूषया आपकी सेवा से, आपने जो मुझे मेरी सेवा की है, परमया वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। एक पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है और उसके अंदर अगर
उस पत्नी की कोई लालच नहीं होती है, यदि कोई डिमांड नहीं होती है, तो वो सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। जिस तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं और हम सोचते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि बस भगवान को प्रसन्न करना ही एकमात्र मेरा कर्तव्य है, उसी तरह से पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा उसी भाव से करनी चाहिए कि बस मैं अपने पति को प्रसन्न करूं। और देवहूति ने अपने पति को उसी भाव से सेवा की, इसलिए कहते हैं शुश्रूषया परमया, आपने सर्वश्रेष्ठ सेवा की। परया, ये उच्चतम सेवा है आपकी, च भक्त्या, तथा भक्ति से आपने मुझे परमेश्वर जानकर मेरी सेवा की, भक्ति से, और कोई भी मेरे से इच्छा भी नहीं रखी, कोई भौतिक इच्छाएं भी नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं की। और ये सबसे सर्वोत्तम उच्चतम सेवा है। क्यों? क्योंकि यो देहि नामयमतीव सुहृत्सदेहो, यो देहि नाम, यो मन जो, देहि नाम मतलब देहधारियों को, अयम यह, अतीव अत्यंत ही सुहृत प्रिय है वह, देहो देह, हर एक जीव आत्मा को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है यह शरीर। हर जीव अपना आत्मा अपने देह से बहुत प्रेम करती है, इसलिए जब जीव आत्मा देह के अंदर होती है तो हमेशा उस देह को संतुष्ट रखने का प्रयास करती है, उसे खिलाना, पिलाना, पोसना, उसको संतुष्ट रखना। ये भले हमको कितना ही बता दिया जाए हम आत्मा है, फिर भी देह के प्रति एक अलग सा ही अट्रैक्शन होता है। इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं कि यो देहि नाम अयम अतीव सुहृत् सदेहो, हर कोई देह के साथ बहुत प्रेम करता है, परंतु मुझे संतुष्ट करने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए, न वेक्षितः, न मतलब नहीं, वेक्षितः मतलब ध्यान दिया, कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया अपने शरीर के प्रति। मुझे संतुष्ट करने के लिए तुमने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि मेरी देह कितनी कमजोर हो गई है, मैं कितनी सुंदर आई थी अपने पिता के यहाँ से। अपने देह को भी कुछ नहीं माना, बस एक ही इच्छा की कि मेरे पति को संतुष्ट, ना अपने खाने की कभी परवाह की, ना कभी पहनने ओढ़ने की इच्छा की, ना कोई सुंदर स्थान जिस पर तुम सोकर आनंदित हो। ये झोंपड़ी मेरी जिसके अंदर गर्मी, तेज गर्मी होती थी बहुत, कभी कभी हम देखते हैं ना हमारे पास गर्मी होती है, घर में बैठे होते, पंखा चल रहा होता है, फिर भी बोलते हैं भाई एसी लगवा के दो, एसी गर्मी में नहीं बैठ सकती। उनके यहाँ तो फैन भी नहीं होता था, और जब बहुत कड़ाके की सर्दी होती थी तब उनके पास ब्लैंकेट भी नहीं होता था। हम सोच सकते हैं कि वो कितनी सुकुमारी, राजा की पुत्री, राजकुमारी, जो फूलों की तरह जिसको महाराजा मनु ने पाला, वो आज एक ऋषि के घर में रह रही है, और उसकी देह का ये हाल हो गया कि कठोर हो गई है। इतने सालों तक उसने कोई भी भौतिक सुख नहीं देखा। इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं नावेक्षित समुचित क्षिपुत मदर्थे, तुमने कोई भी ध्यान नहीं दिया, समुचित कभी भी देखा नहीं कि मेरी देह का ठीक से पालन हो रहा है। क्षपितुम यानी व्यय करना, मत अर्थे तुमने अब मेरी खातिर अपनी देह का भी निधन कर दिया, उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया, उसकी कोई परवाह भी नहीं की। तो इतनी उत्तम सेवा एक पत्नी के स्वरूप में आपने मेरी की है, इसके कारण मैं आपसे बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। अनुवाद। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि
देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु देवहूति अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धालु थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरक्ति, सेवा तथा सम्मान से पति की सेवा कर रही थी, वरन उसे अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं थी। उसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण न होता। कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की परवाह न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। इस दृष्टांत में पति ने भी पत्नी को ठीक से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को कभी ऐसी आशा नहीं रहती। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पत्नी का यह धर्म होता है कि जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो कभी भी उसको भौतिक इच्छाएं करके परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी वस्तु की इच्छा भी नहीं की। यहाँ पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। पति की सेवा में इतना तत्पर कि उसे अपने शरीर की भी परवाह ना रहे, खाने का सोने का कोई ध्यान ना रहे। ऐसा नहीं कभी सोचा देवहूति ने कि मेरा पति तो सारा दिन बस नाम जप करता रहता है, सुबह सवेरे उठता है और ना सारा दिन बस यही करता रहता है, मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम कर रही हूँ, भले वो करे। वो उनके उठने से पहले उठ जाती थी। उनके लिए जल, स्नान के लिए जल रखना और उनके धोती को साफ करके उधर रखना कि वो अभी स्नान करके आएंगे तो पहनेंगे, उनके तपस्या करने की आसन को स्वच्छ बनाना, ये सारे कर्तव्य वो खुद निभाती थी। हालांकि कर्दम मुनि उनको कहते भी नहीं थे, लेकिन उनको पता होता था कि अभी मेरे पति की ये इच्छा है तो मुझे इस तरह से अपने पति की सेवा करनी है। वो कैसे संतुष्ट, तो यहाँ पर इतनी सेवा करने के बाद आज वो कहते हैं कि तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानद, आपने बहुत प्रेम से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। इतना सुनने के बाद मानो देवहूति सोचती है कि आज मैंने अपने पति को संतुष्ट कर लिया है, तो अगर वो संतुष्ट हो गए हैं तो मुझे क्या प्रदान करेंगे। जैसे हमने पहले श्लोक नंबर 4 में पढ़ा था, दैवात् करीय सहयत्योर आशासानम महाशिशो, तो बहुत ही महान आशाएं थी, वो कुछ चाहती थी अपने पति से। तो आज सोच रही है आज तो मैंने अपने पति को संतुष्ट कर लिया है, तो मुझे क्या प्रदान करेंगे वो। इस संकेत को समझकर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, ये मे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान् ये मे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान्
अवरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान्। कर्दम मुनि कहते हैं, ये मैं स्वधर्म, ये मन जो मैं मेरे द्वारा स्वधर्म अपना धार्मिक जीवन निरतस्य पूर्णतया लगे रहकर मैं आज तक अपने स्वधर्म का पालन करता रहा। मैंने आज तक अपने स्वधर्म का मतलब है मेरा वास्तविक धर्म, और एक जीव आत्मा का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं, ये मैं स्वधर्म निरतस्य, कंटिन्यूअस पूर्णतया मैंने अपने स्वधर्म का पालन किया। किसके द्वारा? तपः समाधि, तपस्या में रहा, समाधि में रहा, ध्यान में रहा, और विद्यात्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में लगा रहा। मैंने पूरा जीवन पवित्रता के साथ, तपस्या के साथ, धर्म के साथ, समाधि में, ध्यान में लगाया, कृष्ण भावनामृत में लगा रहा। इसके कारण विजिता मतलब प्राप्त किया है। इस अपनी सेवा से, अपनी साधना से मैंने क्या प्राप्त किया है? भगवत प्रसादात, भगवान की कृपा प्राप्त की है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और यूं मानो कि शत्रु देवहूति सोचती है कि मेरे पति ने तो पूरा जीवन तपस्या की, साधना की और कृष्ण भावनामृत में लगे रहे, उन्होंने भगवान का प्रसाद भी प्राप्त कर लिया, भगवान का आशीर्वाद भी, लेकिन मैंने तो केवल अपने पति की सेवा की, मुझे क्या मिलेगा? तब ये संकेत को समझ के कर्दम मुनि कहते हैं, तानेवते मदनुसेवनयावरुद्धान्, तानेव वो जो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ, तान मतलब उनको, एवं न भी, ते मना तुम्हारे द्वारा, मत मुझको, अनुसेवया क्योंकि आपने मेरी बहुत सेवा की। इस देवहूति ने इतनी सेवा की थी कि शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, मतलब 100% दे दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी भी किसी सेवा में, पति की सेवा में कभी भी उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की, कभी कोई आलस्य नहीं किया, निरंतर। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं आपकी सेवा को देखा है, तानेवते मद अनुसेवया, आपने जो मुझे मेरी इतनी सेवा की है, इतना भक्ति के साथ, अनुसेवया भक्ति के साथ, मतलब यहाँ पर भी परया च भक्त्याया मतलब पूरे भाव के साथ, कभी ये सोचकर भी नहीं किया। कभी कभी कुछ पत्नियां होती हैं, अपने पति के लिए भोजन बनाती हैं, उनका दिल नहीं करता है, फिर सोचते हैं अभी क्या करूं, इसको तो बना के देना पड़ेगा। नहीं, भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ कि ये मेरे पति हैं, मेरा कर्तव्य है इनको संतुष्ट करना, और पूरे भाव के साथ। यहाँ पर भी ये कहते हैं, तानेवते मदनुसेवनयावरुद्धान्, अवरुद्धान्, आपने इतनी भक्ति के साथ मेरी सेवा की है कि वो सारा आशीर्वाद जो मुझे भगवान के द्वारा प्राप्त की है, वो सारे भोग, वो सारी फैसिलिटीज में आपका अवरुद्धान मतलब आपको तो बगैर किसी रुकावट के सारी मिलेंगी, क्योंकि आपने मेरी सेवा की है, इसलिए उन सारी फैसिलिटीज का अधिकार आपको है। मुझे जो कुछ मेरी भक्ति से, मेरी साधना से, मेरी तपस्या से प्राप्त हुआ है, वो इतना महान है कि इतना विशाल है, और उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा आपका है, क्योंकि आपने क्या किया है? मद अनुसेवया, आपने मेरी सेवा की है, इसलिए उसमें, उस सब में आपका भी हिस्सा है। तो वो समझो देवहूति बोलती है, मुझे तो कुछ नहीं दिखता कि आपको क्या आशीर्वाद मिला है, क्या भगवत प्रसाद आप बोल रहे हो। विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसाद, आपको भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा, आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला है, दिखता तो कुछ नहीं आपके पास। तब वे कहते हैं, दृष्टिम प्रपश्य, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, दृष्टि चाहिए होगी आपको, दिव्य दृष्टि देता हूँ,
और उस दिव्य दृष्टि से प्रपश्य, आप देखो मेरे पास कितना भोग है, कितना ऐश्वर्य है, और ये जो स्वर्ग के जितने भी देवी देवताओं के पास जितना भोग है, ऐश्वर्य है, उसके जैसा क्षीण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं स्वर्ग के जो राजा इंद्र होते हैं वो भी सदैव परेशान रहते हैं, सदैव परेशान रहते हैं कि कहीं मेरा राज्य छिन न जाए, और दुख में होते, शोक में होते हैं। जब सिंहासन पर बैठे होते हैं तभी भी भयभीत होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो उनसे उनका राज्य छीन लेते हैं, फिर वो बहुत शोक में होते हैं। तब मानो देवहूति बोले, क्या करूं मैं इन भोगों का जो कि क्षीण हो जाने वाले होते हैं, समाप्त हो जाने वाले होते हैं, भय और शोक को देने वाले होते हैं। इन भोगों के द्वारा तो सुख कभी प्राप्त होता ही नहीं है, बल्कि दुख ही दुख प्राप्त होता है। तब कर्दम मुनि कहते हैं, दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोका, मैं तुमको दृष्टि देता हूँ और उसमें वितरा मतलब मैं आपको दे रहा हूं, और देखो कि मेरे पास जो भोग हैं वो देवताओं की तरह तुच्छ भोग नहीं है, देवताओं से कई गुना अधिक भोग हैं। और उनकी क्वालिटी क्या है? अभयान अशोकान। अभयान मतलब वो कभी भी समाप्त होने का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं जो भोग की बात कर रहा हूं वो कैसे मिले हैं? मैंने अपनी स्वधर्म को निरंतर पालन किया, तपस्या की, समाधि में रहा, भगवान की भक्ति की, विजिता भगवत प्रसादा, और भगवान की कृपा से मुझे ये मिले हैं, भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसलिए उन भोगों में क्या क्वालिटी है? अभयान अशोकान, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए भय करने की जरूरत नहीं। अशोकान, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनके द्वारा हमको कोई दुख मिले। भौतिक जगत के सारे जो भोग हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के भोग साधन हैं, वो उनके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते, वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि ने जो तपस्या के द्वारा भोग प्राप्त किए थे वो कभी भी दुख का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अनुवाद। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिनसे तुम देख सको कि वे कितने सुंदर हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती थी। वह तप, ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह ना तो देख सकती थी न अनुभव कर सकती थी। उसे ये समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। केवल अपने पति की सेवा करने से, वो पति जो भगवान की भक्ति कर रहा था, तो भगवान के आशीर्वाद से उसे जो भी फैसिलिटीज मिली, जो भी आशीर्वाद मिले, केवल पति की सेवा करने से वो सारे के सारे देवहूति को प्राप्त हुए। भगवान की ये कृपाएं क्या हैं? यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्रित कर लेता है तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि यह धन चला जाता है तो फिर क्या होगा। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है, उसकी क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता। मनुष्य को सुलभ उपलब्धियां होती हैं और
इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त हुई है, भगवान के द्वारा जो आशीर्वाद है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। संसार में आप धन कमाओगे खत्म हो जाएगा, आप यदि शक्ति कमाओगे तो समय के साथ क्षीण हो जाएगी, सुंदरता समाप्त हो जाएगी, यश खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद वो अभय ही कृपा है। और अभय क्या है कि वो कभी भी क्षीण नहीं होता, जो भगवान की कृपा। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक, इन दो भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। दो चीजें, अहंकार तथा शोक, ये दोनों ही समाप्त हो जाते, क्योंकि दिव्य स्थिति में जीव को अहंकार समाप्त हो जाता है। वो अपनी रियलिटी को समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। और जब जीव भगवान का दास समझकर भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त करता है तो उसका शोक समाप्त हो जाता है। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण का प्रेम है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई खोखली संसार की वस्तु मांगकर उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। इसलिए हमको सदैव भगवान से ये याचना करनी चाहिए कि आपके चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए, आपके नाम के प्रति, आपकी लीलाओं के प्रति, आपकी सेवा के प्रति मुझे प्रेम हो जाए। मैं जो भी सेवा करूं इतने प्रेम से करूं। मैं जब नाम जप करूं तो ऐसे प्रेम से जप करूं कि नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गद गदया हृदय। जिस तरह से ये मैं जो सेवा कर रही हूँ वो कितनी मटेरियल है, कितनी मैकेनिकली है, बस खाली अपना नेम पूरा कर रही हूँ, लेकिन मुझे सर्वोच्च सिद्धि चाहिए। और सर्वोच्च सिद्धि क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। तो भक्ति जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जब हम भक्ति करने लगते हैं, भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम है। यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। भले ही बात तो कर सकते हैं कि भाई ये देखो वो इतना सुखी है, वो इतना धनी है, लेकिन जिसके पास कृष्ण प्रेम है ना, वो कृष्ण प्रेम उसका कंपेयर किसी भौतिक वस्तु से कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार की सुविधाएं आपको सुख तो दे सकती हैं, परंतु आनंद कभी नहीं दे सकती। संसार में आप कोई भी वस्तु लेकर, जैसे गर्मी है तो एसी से सुख मिल सकता है, जैसे अगर सर्दी है तो ब्लैंकेट से सुख मिल सकता है, परंतु आनंद की प्राप्ति केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति से संभव है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की परवाह नहीं करता। अद्वैतवाद को नरक तुल्य माना जाता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य है। स्वर्गिक आनंद तथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता।
भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना नहीं है। यहाँ इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो भी सुख है, वो बस केवल कथा कहानी, मतलब इंद्रिय से जो सुख प्राप्त होगा वो भला क्या हमको आनंद दे सकेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख, जो दिव्य सुख भगवान की कृपा से मिलता है, उसका तो किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता परम भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उसे इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका जूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही अगले जन्म में इतने महान नारद बन गए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि अगर कोई जीव केवल भक्तों की सेवा करता है तो भी उसे किस तरह से वर प्राप्त होता है भगवान की कृपा का। नारद मुनि ने कुछ सेवा नहीं की थी, सिर्फ भक्तों का झुट्टन खाया था, है ना। कोई तपस्या, कोई बड़ी साधना तो नहीं की थी उन्होंने, लेकिन केवल भक्तों का झुट्टन खाने से अगले जन्म में वो नारद मुनि बन गए थे, इतने महान बन सके। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उसकी सेवा की जाए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर प्रामाणिक जो गुरु है उसकी शरण में रहकर भक्त उनकी सेवा करता है, उनकी सेवा करके सफलता का यही रहस्य है। प्रामाणिक होना चाहिए गुरु, मतलब परंपरा से होना चाहिए, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हो। गुरु का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा ना हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर who is 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस is the bona fide spiritual master, जो 100% 100% जो भगवान के लिए ही जीता है, जो भगवान के लिए सेवा के लिए जीता है, जिसका इंद्रिय तृप्ति के प्रति कोई भी इच्छा तो क्या सोच तक नहीं जाती, जिसका वाचो वेगम मनस क्रोध वेदम, जिसका हृदय केवल भगवान के लिए ही धड़कता हो, उसके मन में ना कोई इच्छा हो, ना कोई कामना हो, उसकी जिह्वा तक में कोई भी कृष्ण के अतिरिक्त कोई बात ना हो, और इसके अलावा उदरोपस्थ वेगम, उसको हर एक इंद्रिय पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने पेट पर, अपनी जुबान पर, अपने जनन इंद्रियों पर। और ऐसा ही भक्त जो है वो प्रामाणिक गुरु होता है जब वो परंपरा से जुड़ता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उसकी सेवा की जाए, सफलता का यही रहस्य है। इसी से जीव को सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गुरु प्रार्थना में कहा गया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एकनिष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवहूति ने केवल अपने पति की सेवा की और फिर पति ने जो भी तपस्या की थी, जो भी ध्यान किया था, जो भी साधना की थी, उसका 50% उसके पत्नी को मिल जाए, उसके लिए उसको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। पति केवल पत्नी के द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। और अगर वो इस तरह से जीते हैं जिस तरह से पति जो है वो भगवान की सेवा करके संतुष्ट भगवान को करे और पत्नी
पति की सेवा करके पति को संतुष्ट करें। तो पति की जो सेवा है, जो स्वधर्म है, जैसे यहाँ पर कर्दम मुनि स्वयं कहते हैं कि ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसाद। मैंने तपस्या से, भक्ति से, समाधि में रहकर जो भी योग से जो भी भगवान का प्रसाद प्राप्त किया है, तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धा, वो निश्चित रूप से आपका है, आपका उसमें हिस्सा है, आप साझेदार हो, क्योंकि आपने मेरी इतनी सेवा की है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करके उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को ईश्वर की कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है। अपने भक्त पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त करता है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने लिए प्रामाणिक गुरु की खोज करें, क्योंकि जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और गुरु की प्राप्ति करने के बाद गुरु की सेवा करके हमें गुरु को संतुष्ट करना है। अगर हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तो गुरु की जितनी सेवा और साधना तपस्या से जो उनको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसमें शिष्य जो कि गुरु की बहुत सेवा करता है, उस शिष्य का भी हिस्सा होता है। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, तो हमें इसको समझना चाहिए और अपने गुरु महाराज की अच्छी सेवा करनी चाहिए। लेकिन गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करते रहें। गुरु भगवान का पार्षद होता है, गुरु भगवान का मैसेंजर होता है, और गुरु अपनी सेवा करा के खुश नहीं होता। गुरु हमेशा यही सोचता है कि मैं किस तरह से जीव आत्मा को भगवान से मिलाऊं। तो सच्चा गुरु वही होता है जो अपनी सेवा नहीं करवाता, बल्कि शिष्य को भगवान की सेवा के लिए नियुक्त करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो भगवान की सेवा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।